हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि जैसा कि मुझे इस चैनल से फ्री होना है जितना जल्दी मेरे लिए पॉसिबल हो, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बैक टू बैक वीडियोस शेयर कर पाऊँ। तो मैं अपनी तरफ से जितना भी इनर वर्क है जो वो सारा शेयर करना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने अभी शेयर करना शुरू करा है, जैसे कि शायद अभी से उन्हें ज़्यादा लगने लगा है, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप एक दिन में कर लोगे। तो ये एक्चुअली में वीडियो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए है कि मैं अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने ये सारा इनर वर्क 3.5 साल में किया था, और 3.5 साल में बैक टू बैक चीज़ें मुझे जब ऐसा नहीं है कि 2020 में सारी बता दी गई हैं। कई सारी चीज़ें मुझे बाद में बताई गई हैं, जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया तब भी बताई गई हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैंने बाद में करी थी वो मैं आपसे पहले शेयर कर दे रही हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे एकदम एंड में बताई गई हैं जब आई थिंक 3 साल कंप्लीट होने वाले थे ना मेरे इनर वर्क को, तब जाकर बताई गई हैं। जब तक मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का आइडेंटिटी मुझे रिवील नहीं करी गई थी, क्योंकि तब तक तो मैं सारा इनर वर्क कर ही रही थी। एक्चुअली मैं बता चुकी हूँ आपसे कि मैं कर्स ब्लड लाइन में आई थी मैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें मुझे हील करनी थी, तो मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम था। और अभी कर्स हीलिंग के आई थिंक इनिशियल स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि एंसेस्ट्रल हीलिंग है, जो उसके 2 से 3 अभी तक मैंने स्टेप बताए हैं, वो आपको करने होंगे। बाकी चीज़ें मैं फर्दर आपको गाइड करूँगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अभी बता रही हूँ वो आपके लिए करना ज़रूरी है। जो 21 डेज़ का रिचुअल मैंने आपसे शेयर किया है, वो अगेन जैसा कि जो रिचुअल में जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे आपकी फूड की हैं या फिर बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी आपको तो फॉलो करनी है। और जो उसमें प्रैक्टिसेस के लिए बताया गया है, आई थिंक 2.5 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे उसमें। उसके बाद जो मैं ये बाकी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, अभी फॉरगिवनेस पर मैंने आई थिंक 4 से 5 वीडियोज़ आपसे शेयर करे हैं, 1-2 वीडियो अभी स्टिल उसमें बाकी है। तो अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी आपके लिए, चाहे आप वर्किंग हैं या फिर आप सिर्फ फ्री बैठे हैं, और मे बी आप हो सकता है कि जॉब ना कर रहे हो। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो 5 एरियाज है उसमें आपको बैलेंस क्रिएट करना ही करना है। और अगर अभी आप सिर्फ एनर्जी वर्क कर रहे हो, अगर आप घर पर भी रहते हो, तो हम श्योर कुछ ना कुछ चीज़ों में आप बिजी होंगे, सिर्फ खाली नहीं बैठे होंगे आप। तो आपके लिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि सारी चीज़ें आप कर ना पाओ एक बार में, क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जब एनर्जी, चाहे आप हीलिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो उससे आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होता है। और अच्छी बात है अगर कोई कर पाता है, लेकिन जैसा कि आपको बॉडी में चेंजेस फील होंगे जब आप 21 डेज़ का रिचुअल कंप्लीट करोगे। और इसका ना कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि अभी किसी का ईमेल आया था, तो उनका कहना है कि जो फॉरगिवनेस वाली प्रेयर है, जिसमें आई थिंक दूसरे लोगों को उन्हें माफ़ करना है, तो हो सकता है कि उसमें कई सारे लोग हो, तो उनका ये कहना है कि मैं एक साथ में सबको विजुअलाइज करके कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से गाइडेंस है कि नहीं, आप इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, एक बार में आप एक ही इंसान को विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पर डीप हीलिंग हो रही है। देखो क्या है, शॉर्टकट नहीं होता एनर्जी हीलिंग का ना, जो आपको लोग बताते हैं कि सोल क्लेंजिंग कर दी है और ये ड्रामा कर दिया, वो ड्रामा कर दिया। यहाँ पर ड्रामा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये डीप हीलिंग एनर्जी वर्क है, और हीलिंग का मतलब है कंप्लीट हीलिंग। आधी अधूरी हीलिंग का कोई मतलब नहीं होता है। फिर आप परेशान होगे, फिर बोलोगे कि भाई ढंग से चीज़ें बताई नहीं गई हैं। तो जब बताई गई है तो उसको प्रॉपर फॉलो कर लो, शॉर्टकट मत ढूंढो। और आखिर किस चीज़ की जल्दी है? अगर मैं आपको आज सारा इनर वर्क बता भी दूं जो मैंने 3 साल के अंदर करा है, तो आप उसे 1 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसके पीछे रीज़न है। जैसा कि कार्मिक लेसन्स तो होते ही होते हैं, डिवाइन टेस्ट भी साथ के साथ होते हैं। अब अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न है, टॉक्सिक पैटर्न है, जैसे मेरी लाइफ में क्या होता है, फूड को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज थे कि मुझे खाना ही पसंद नहीं था। मेरा चल जाता था ना, मैं अगर 1 महीने भी खाना नहीं खाऊंगी तो चल जाता था मेरा आराम से। लेकिन उसकी वजह से मैंने कितने सारे इश्यूज़ को फेस किया है, और सबसे बड़ा रीज़न था वो जो एंटिटीज़ को एक्सेस होना। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, तो आप अननेसेसरी उन एंटिटीज़ को एक्सेस देते हो, क्योंकि जब बॉडी में वीकनेस आएगी तो ऑब्वियसली बात है उनको अटैक करने का और ऑप्शन मिलता है। तो खाना खाना और उसके बाद में सोना, तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है ना, जहाँ पर मुझे डिवाइन हेल्प लेनी ही पड़ती है, मैं खुद से नहीं कर पाई हूँ उसे। तो मुझे उन पैटर्न्स को ब्रेक करने में टाइम लगता है। तो जैसे कि अगर पैटर्न ब्रेक करना है, तो आप पैटर्न कैसे ब्रेक करोगे? 21 डेज़ के लिए आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड करोगे। जैसे यहाँ पर मुझे अगर सोने में कोई प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं मुझे नींद जल्दी नहीं आती है, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करती थी कि अब मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी। चाहे मैं अपना, जैसे अगर मैं लेट जाती हूँ तो मैंने अपना वो म्यूज़िक ऑन कर दिया जो स्लीपिंग म्यूज़िक होता है। उसके बाद में मैं कुछ भी सोच नहीं रही हूँ। अब माइंड में क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ट्विन फ्लेम होने की वजह से मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कई ऐसा लगता है 4-5 माइंड है जो एक साथ चल रहे हैं, तो उसको काम करने में टाइम लगता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप एक दिन में कर पाओगे।
और जब आप अपनी हैबिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हो ना, जो टॉक्सिक हैबिट्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, तो वहाँ पर ये एंटिटीज़ बहुत कोशिश करती हैं, चाहे जिस मर्जी वे में वो कोशिश करें, एक पुश करके और एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी क्रिएट करके कि आप खुद से इस पैटर्न को तोड़ोगे। तो वहाँ पर आपको स्टबर्न रहना होता है। कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कई बार मैं खुद से नहीं कर पाई थी। एक बार में अगर मैंने किसी पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करी है तो वो नहीं होता है, वो रिपीट हो जाता है। अगर मैंने 10-15 दिन फॉलो करा, फिर वो बीच में अगर एक बार भी ब्रेक हो गया तो मतलब नहीं हुआ ना, फिर वो फिर से मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे ना कई सारे पैटर्न्स मेरी लाइफ में थे, तो मुझे टाइम लगता है और टाइम आपको भी लगेगा। जब आप पहले तो रिकग्नाइज करो कि पैटर्न कौन से हैं, जब रिकग्नाइज करना शुरू करोगे तब आपको धीरे धीरे चीज़ें विजिबल होंगी। और अगर आप सिर्फ जैसे कि मैंने सारा एनर्जी वर्क आपसे शेयर कर दिया, जब भी मैं शेयर कर पाती हूँ, और आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एनर्जी वर्क कर लोगे तो आपका काम हो गया, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ में कार्मिक लेसन्स होंगे लर्न करने के लिए, उनको आप जब तक नहीं लर्न करते हो, जब तक नई बाउंड्री सेट करते हो, तब तक आपका जितना भी इनर वर्क है वो अधूरा ही माना जाएगा, अधूरा ही रहेगा, और तब तक आप बैलेंस में नहीं आ पाओगे। अगेन आई रिपीट कि जो इनर वर्क है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो आपका एनर्जी वर्क है, प्लस में कार्मिक लेसन्स को लर्न करना है। दोनों में से किसी एक को भी मिस आउट करोगे तो आप जो आपका इनर वर्क है वो अधूरा ही रहेगा। फिर उसके बाद में आपको उन 5 एरियाज में बैलेंस क्रिएट करना है, जो आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ एनर्जी वर्क कर रहा है, फाइनेंसेस पे काम नहीं कर रहा है, या जो मैंने आपको प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें अभी तक बताई हैं उन चीज़ों को नहीं करा, तो अगेन है तो फिर अधूरा ही ना वो काम। और मैंने पहले भी कहा था कि जल्दीबाजी में आप इस वर्क को नहीं कर सकते हो, टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर जैसे किसी का थॉट प्रोसेस है कि मैंने 8 से 10 चीज़ें आपको बता दी हैं एक दिन के अंदर, आप उसको एक ही दिन में कर लोगे या 21 डेज के अंदर ही उसको फिनिश कर लोगे, तो ये एक्चुअली में होने वाला नहीं है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हो, फिर अब आप क्या कर रहे हो, आप देखते हो कि उसे और कहाँ से एनर्जीज मिल रही है। आपने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया, अब आपको नहीं पता है ना कि वो कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कहाँ कहाँ से आपकी एनर्जीज को वो एक्चुअली में रिसीव कर रहा है। कई लेवल होते हैं। तो आप जब बिजी रहोगे ना अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको लाइफ में रिवील होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो आपको कई सारे सोल शॉक्स भी मिलते हैं, जब हिडन चीज़ें आपके सामने आती है ना, तो वो बड़ी बुरी लगती है स्पेशली इंसानों के बारे में। तो इन चीज़ों के लिए आप रेडी रहना। तो यहाँ पर सिर्फ आप खुद से तो काम कर नहीं रहे हो, डिवाइन भी आपके साथ में काम कर ही रहे होते हैं। वो आपको टाइम टू टाइम, जब टाइम आएगा तब चीज़ें वो रिवील करेंगे। और अपने जितने भी पैटर्न्स होते हैं, छोटे से छोटा पैटर्न, बड़े से बड़ा पैटर्न, आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना होता है। और जिन्हें लगता है कि हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो किस चीज़ की जल्दी है, कौन सी आपकी ट्रेन छूट रही है, कौन सी फ्लाइट छूट रही है। और अगर आप जल्दी एक बार में करने की कोशिश कर भी लेते हो तो रिजल्ट्स तो आपको टाइम पर ही मिलेंगे ना। और इनर हीलिंग में टाइम लगता है, ये डीप लेवल की इनर हीलिंग है जो कि टाइम टेकिंग होती ही है। फिर इसमें एक जो और रियलाइजेशन था कि जब मैं नेगेटिव लोगों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, जो नोन में थे उनकी बता रही हूँ कि उनका क्या है कि एनर्जेटिक लेवल पे जब आप उनसे डिस्कनेक्ट करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं से फिर से कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि वो आपको किसी ना किसी तरीके से गुस्सा दिला दें। और अगर आपने ये कर दिया, जो कि मैंने करा था, तो मैं आपको अपनी गलती बता रही हूँ कि ये एक आई थिंक कार्मिक पैटर्न था, टॉक्सिक पैटर्न था, जो बार बार रिपीट हो रहा था। अब ये रिपीट होता नहीं, क्योंकि जिस तरह से मेरी एनर्जीज हो रखी थी उन अवेकनिंग के बाद में, कि भाई गुस्सा बढ़ा हुआ था, गुस्सा और आया जा रहा था। उसके बाद में उस कार्मिक ट्विन फ्लेम के जो स्पेल्स और मैजिक थे, उसकी वजह से मेरा गुस्सा और बढ़ता था। जब वो गुस्सा आता था फिर वो बंद नहीं होता था जल्दी। तो ऐसे बड़े सारे इश्यूज थे। उसके बाद में जब आई थिंक जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम के एरिया से शिफ्ट करती हूँ, तो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। फिर मुझे वो नेबर्स दिए जाते हैं, फिर अगेन वही एनर्जी वेम्पायर्स थे। तो वो बार बार ऐसे इशू क्रिएट कर रहे थे कि मैं गुस्सा करूँ और उन्हें मेरी एनर्जीज रिसीव हो। तो ये मेरे लिए लेसन था कि ये होने नहीं देना है, ये तो कोशिश करते रहेंगे। बाद में मैं इसे जाके सीखती हूँ, जब मैं फाइनल उस स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करती हूँ, तो वहाँ पर वो जो ओनर थे ना उस जहाँ पर मैं रहती थी, वो उस फ्लैट की पूरी फैमिली ही वो एनर्जी वेम्पायर थी। और वो बार बार घर में एंटर करने की कोशिश करती थी, मना करने के बाद भी। तो मुझे उनकी डायरेक्टली इंसल्ट करनी पड़ती है, तो तब भी वो मानते नहीं है डीट लोग जिसको कहते हैं ना। तो मैं रियलाइज़ करी थी कि नहीं, गुस्सा नहीं करना। मुझे पता था मेरा कार्मिक लेसन रिपीट हुआ था। अब देखो 2020 में मेरा इनर वर्क मैंने शुरू किया, जब मेरी अवेकनिंग होती है। और ये पर्टिकुलर जो लेसन था, जो कार्मिक लेसन था, वो 2023 में जाके मैं इसको कंप्लीट कर पाती हूँ। तो मुझे टाइम लगा और ये हो रहा था। तो इसे आप क्या होता है कि डिवाइन टेस्ट भी समझ सकते हो, क्योंकि डिवाइन ही है जो आपको अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं ताकि आप इस पैटर्न को ब्रेक करो। अब मैं तो अपने एंड से काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि भाई मैंने काम कर लिया, बट वो काम हुआ नहीं।
तो ये रियलाइज़ कराने के लिए जिस चीज़ को आपको लगता है ना कि आपने कंप्लीट कर लिया, जब तक आप खुद से कॉन्फर्मेशन में ना आ जाओ, और आपके टेस्ट होते रहेंगे अलग अलग सिचुएशन के थ्रू, अलग अलग लोगों के थ्रू आपके टेस्ट चलते रहते हैं। तो जल्दी में तो आपका इनर वर्क हो ही नहीं सकता है। तो जितना भी इनर वर्क मैंने अपना 3 साल के अंदर किया था, 3 साढ़े 3 साल में, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे डिवाइन की तरफ से मना है जो आपसे नहीं शेयर करनी है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे स्पून फीडिंग तो होनी नहीं है। आप अगर रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप अपनी इनर गाइडेंस को भी तो फॉलो करोगे ना। मैं आपको जब सेकंड लेवल का इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपको, तब तक आप उसमें सक्षम हो जाओगे। और अगर आप स्टिल नहीं होते तो प्लीज़ अपने आप को कंसिडर कर लेना कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि फियर बहुत सारे होते हैं। कुछ ऐसे फियर होते हैं जो हमारे नोन होते हैं, हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ से डर लगता है, या फिर आपके अंदर ऑल ऑफ अ सडन फियर डेवलप हो जाता है। अब पूरे 3 साल के इनर वर्क में मैंने आई थिंक 1 से 2 फियर को रिकग्नाइज किया था, वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो फियर को कैसे रिमूव करते हैं उस पर भी सेपरेट वीडियो शेयर करना है। छोटे बड़े बड़े सारे तरीके के फियर्स इंसान के अंदर होते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट इनर वर्क का मतलब है कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट फियर को रिमूव करना, कंप्लीट अटैचमेंट को रिमूव करना। तो जैसे कि मैं अपने एंड से सारा जितना भी पॉसिबल है वो मैं शेयर करती जा रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले तो वो जो 21 डेज का रिचुअल मैंने आपको बताया है, उसमें जितनी चीज़ें बताई हैं उसी में आपका 2.5 से 3 घंटे जाएंगे, हो सकता है 4 घंटे भी लग जाए। उसमें बड़ी सारी चीज़ें ना, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, मंत्रा चैंटिंग है, और आपका बाकी सारी भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। डेली का आपको जो मॉर्निंग इवनिंग का ग्रैटिट्यूड रिचुअल करना है। उसके बाद में राइटिंग के लिए कुछ दिया हुआ है मैंने आपको स्विच वर्ड का, और बड़ी सारी चीज़ें वो आपको करनी ही करनी है। तो उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका। अब पूरा दिन तो आप सिर्फ यही नहीं करते रहोगे, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी तो देखनी है। बैलेंस इसी को कहते हैं। तो आप कैसे करोगे कि मैंने आपसे बोला कि नोटबुक होनी चाहिए, तो नोटबुक में लिखो कि 21 डेज के रिचुअल में आप क्या क्या कर रहे हो, और अभी 21 डेज तक आपको वही करना है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे फॉरगिवनेस से रिलेटेड है या कुछ और भी है, जो सेकंड लेवल के इनर वर्क का ही पार्ट है। तो जब आप 21 डेज का रिचुअल कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट जो रिचुअल आपका होगा उसमें आप उसको कर लेना। अभी एक लंबा रिचुअल है जो मैं आपसे करवाऊंगी, जो आप 21 डेज का कंप्लीट कर लेते हो पहले, उसके बाद ही आप उसको कर सकते हो। और जो 21 डेज का रिचुअल जब आप कंप्लीट करके हटोगे, फ्री हो जाओगे उससे, आपके पास में 5 से 7 दिन का टाइम होगा, गैप होगा। जो चीज़ें आपने रिचुअल में करी थी, फिर वहाँ पर आप उन चीज़ों से फ्री रहोगे 5 to 7 डेज के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो उस डेज में क्या होगा, आप अपने लिए टाइम रख सकते हो कि हाँ भाई अभी कुछ खाना पीना है तो कोई बात नहीं, खा लो। जो कि आप एक्चुअली में फिर रियलाइज करोगे कि अगर आप बैक टू वापस जा रहे हो ना, जहाँ पे जो भी आप खाते थे, अगर गलत सलत चीज़ें खा रहे थे फूड में, तो अब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो हीलिंग का मतलब यही होता है कि आपको रियलाइज कराया जाता है कि आप एक्चुअली में हेल्दी खाना खा रहे थे, और आपके लिए वही अच्छा है, और वही आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। होता क्या था कि अगर जैसे मैंने अपना रिचुअल कंप्लीट करा है और मुझे फ्राइड फूड बिल्कुल मना हो गया था इस रिचुअल में, मतलब रिचुअल में तो नहीं, लेकिन रिचुअल कंप्लीट करने के बाद भी, तो अगर मैंने कोशिश करी है तो मुझे सीधे स्ट्रेस एंजाइटी होना शुरू हो जाता था। तो बाकी हेल्थ इश्यूज का मुझे याद नहीं है, वो तो चल ही रहते, लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी ज़रूर हो जाता। तो मुझे समझ में आया कि ये फूड आपके माइंड को, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो धीरे धीरे करके रियलाइज़ करा कि नहीं, अब कंटिन्यू ऐसे ही करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए, जो मेरे वीडियोस आप सुन रहे हो, आपको 21 डेज का रिचुअल आपने फॉलो करा, उसमें कितनी चीज़ें करी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी उसके बाद जब आपका रिचुअल कंप्लीट होता है तो फिर आपको पता हो कि कौन सा वीडियो आप कहाँ से सुनना है, कौन सी चीज़ें अभी आपको करनी है। या तो नोट करके रख लो कि जैसे ही 21 डेज का रिचुअल कंप्लीट होगा, उसके बाद से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि मैं अब जल्दी जल्दी चीज़ें बता रही हूँ, तो मेरा काम है बताने का, क्योंकि मेरे पास और भी काम है ना करने के लिए। तो मेरा तो डिवाइन ड्यूटी है, मेरी तरफ से मुझे इसे शेयर करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज रोज उसको एकदम से कर लोगे एक बारी में। तो इस माइंडसेट से प्लीज़ आप दूर रहना। आपकी लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल चीज़ों को छोड़कर, जहाँ पर फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, और कोई क्योंकि अगर आप, हम श्योर कि आप अपनी फैमिली के साथ में रहते होंगे, तो बाकी चीज़ों को भी आपको मैनेज करना है। तो दिन के 3 to 4 आवर्स जो भी 21 डेज के रिचुअल में आपके जाएंगे, वो आपको कर लो। उसके बाद जब वहाँ से फ्री हो जाओगे, फिर आपको जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं, जितनी भी प्रेयर्स है फॉरगिवनेस के लिए, फिर उसको ध्यान रखना। फिर कि हाँ, मुझे आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि इतने लोगों को आपने हर्ट किया, या फिर कितने लोगों से आप हर्ट हुए हो, चाहे छोटी मोटी लड़ाई क्यों ना हुई हो, आपको एक बार ज़रूर उस इंसान को माफ़ कर देना है, ताकि आपकी एनर्जी रिलीजिंग हो सके। और मैंने पहले शेयर किया था कई वीडियो में कि आपको फुल मून पर जो फुल मून वाटर है वो प्रिपेयर करना होता है। आप शॉर्ट्स वाले वीडियो में देख लेना, वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। और आपको अब हमेशा याद रखना पड़ेगा न्यू मून और फुल मून की डेट्स को। तो
अब वहाँ पर क्या होता है, जो आप पहले तो फुल मून वाटर प्रिपेयर करेंगे जो आपको आगे रिचुअल्स में यूज़ करना है। आई थिंक मैंने पहले भी उसके कई यूजेस बता रखे हैं, बट वो अब आपको डेट्स याद रखनी है और उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देना है, ताकि मैं फर्दर जो रिचुअल कराऊंगी उसमें उस वाटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसके माइंड में ये है कि नहीं जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी वाला कोई सीन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है अगर प्रॉपर हीलिंग करनी है तो। एंड आई रिपीट अगेन कि इनर वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट ढूंढोगे तो आजीवन भटकोगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी मिस्टीरियस जर्नी है, बड़ी सारी चीज़ें आपको एक टाइम पर ही रिवील होती हैं, तब तक आप क्वेश्चन ही कर रहे होते हो। तो अपनी नोटबुक में नोट करो कि जब आप 21 डेज का रिचुअल कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, ताकि जहां पर भी वीडियो आपने अभी तक सुना है वो बाद में आपको याद रहे कि इस वाले वीडियो से अब आपको फिर से शुरू करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अब प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो प्रेयर है या फिर किसी और जो भी तरह की मैंने गाइडेंस अभी तक आपको दी होगी। और कार्मिक लेसन कोई भी दूसरा इंसान आपके बिहाफ पर रिकग्नाइज नहीं कर सकता है, ना ही उसको ब्रेक करवा सकता है। वो आपको खुद से ही रिकग्नाइज करना होता है और खुद से ही उस कार्मिक लेसन को लर्न करना है। एंड देन जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं उसको भी आप सिर्फ खुद ही ब्रेक कर सकते हो, कोई दूसरा इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरी तरफ से जितने भी कार्मिक लेसन्स हैं जो बाकी लोगों से रिलेटेड हैं या फिर कोई कार्मिक पैटर्न है, उस पर काफ़ी सारे वीडियोस मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी आपके लिए सुनना ज़रूरी है, ताकि अगर आपने कोई चीज़ रिकग्नाइज नहीं करी है तब आप उसको रिकग्नाइज कर पाओ। और वहाँ पर मैंने सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि कैसे आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो। अगर कोई इंसान किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, चाहे वो माइंड गेम से रिलेटेड है या फिर कोई और चीज़ें हैं, तो उस पर मैंने डिटेल में आप लोगों से वीडियो शेयर किया हुआ है, वो ज़रूर सुन लेना और अपनी लाइफ में उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर, उनके लिए शुरू से सारे वीडियोस को सुनना मैंडेटरी है। हर वीडियो में गाइडेंस ही दी हुई है, चाहे कार्मिक लेसन से रिलेटेड है या फिर बाकी जो चीज़ें आपका एनर्जी वर्क है, और जो पूरी स्टोरी है वो आपको सुनना ज़रूरी है। वहाँ पर कई सारे आंसर्स दिए हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटेंशनली क्रिएट करी गई हैं, फैलाई गई हैं, जो कि गलत हैं। तो जब आप उस स्टोरी को सुनते हो तो आपकी जितनी भी मेंटल कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाती है। स्टोरी इसलिए शेयर करी थी क्योंकि अगर आप मेंटल कन्फ्यूजन में रहते हो तो इनर वर्क का आपको ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जितना भी मेंटल फॉग क्रिएट कराया गया था इंटेंशनली, जो भी इविल कोचेस हैं, इविल एंटिटीज हैं, एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, तो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। चाहे वो आपका मर्कबा एक्टिवेशन जो भी था, मर्कबा हाईजैक पर रिलेटेड था, या फिर जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बताने वाली जो चीज़ें हैं, और और बड़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर खेली जाती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे। तो अगर इंसान मेंटली कंफ्यूज रहेगा ना, तो ये एनर्जी वर्क उसको किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक चैनल पर शेयर करे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए वो सारे वीडियोस को सुनना बहुत ज़रूरी है। और पहले लेवल का जो फर्स्ट लेवल है उसका सारा इनर वर्क मैं बता चुकी हूँ, वो आपको करना ही होगा। जब आप उसको कंप्लीट करते हो तब जाकर आप सेकंड लेवल के इनर वर्क को शुरू करेंगे। तो अगेन, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो कोई बात नहीं, हर चीज़ का टाइम होता है ना। अगर आपको अभी वीडियो मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू से सुनना शुरू कर दो। रोज के 2-2 4-4 वीडियो सुनोगे तो बहुत जल्दी आप अपना फर्स्ट लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि देखो, टाइम तो लगता है और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, और किस बात की जल्दी है। अगर आप इस लाइफ में जितना मैक्सिमम चीज़ें लर्न कर लेते हो, एक्टिवेट कर लेते हो, तो नेक्स्ट री इनकारनेशन में आपको हेल्प होती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अवेकनिंग से गो थ्रू कर चुके हो, तो यहाँ पर अब आपका काम सिर्फ हीलिंग करने का ही है, उसके बाद ही मिशन वगैरह पे फोकस करना होता है। और जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो वो आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। चाहे मैंने कोई रिचुअल बताया है, प्रेयर बताई है, और जो बाकी चीज़ें बताई हैं, उसके लिए आपको किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड लेवल पर पहुंचोगे तभी करना है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें बताई है वो आप इनिशियल डेज से कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो आज का मेन वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैंने अभी ये जो बताना शुरू करा है, बैक टू बैक चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, और बहुत ज़्यादा तो है, डेफिनेटली है, काफ़ी सारा काम करना पड़ा था। तो और डीप लेवल की इनर हीलिंग का मतलब ही यही होता है कि इन एंड आउट हीलिंग करनी है, थोड़ी या फिर अधूरी हीलिंग नहीं होती है। अधूरी हीलिंग के फिर अधूरे रिजल्ट्स होते हैं, फिर आप भटकोगे, कन्फ्यूज रहोगे, तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए शांति से आराम से अपना काम करो, इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करो, अपने आप को बिजी रखो, सेल्फ लव जरूर प्रैक्टिस करना है। इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो शेयर करूंगी जो आपके सेकंड लेवल का सेकंड लेवल के इनर वर्क का पार्ट है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।